प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में जो विकास हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है। अभी तो हमें उत्तराखंड सहित देश को बहुत आगे लेकर जाना है, लेकिन यह इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। हमारे निरंतर प्रयासों के बीच कांग्रेस और ईडी गठबंधन ने अपने इरादे दिखा दिए हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया कि अगर देश में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी तो आग लग जाएगी। कांग्रेस का भरोसा लोकतंत्र पर नहीं बचा है, इसलिए वो जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके नेता भारत को अराजकता और अस्थिरता की तरफ ले जाना चाहते हैं। कर्नाटक में तो कांग्रेस के एक बड़े नेता ने दक्षिण भारत को देश से अलग करने की ही बात कह डाली। देश के टुकड़े करने की ऐसी मंशा रखने वालों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने तो उसको चुनाव का टिकट दे दिया। कांग्रेस ने कैसे अपने हाथों से मां भारती के टुकड़े किए, इसका एक और ताजा उदाहरण देश के सामने आया है। ये हमारा उत्तराखंड तो वीर माताओं की भूमि है, जो वीर संतानों को जन्म देती है। यहां के वीर संतान मां भारती की एक एक इंच जमीन के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी, अभी जो एक बात सामने आई है, तमिलनाडु की बात तो तमिलनाडु की है, लेकिन ये वीरों की भूमि है। मातृभूमि की भक्ति क्या होती है उत्तराखंड को सिखाना नहीं पड़ता। उत्तराखंड के लोगों को भी ये कांग्रेस का गुना जानना जरूरी है। तमिलनाडु के पास समंदर में एक कच्छा द्वीप टापू है, द्वीप है। वो द्वीप भारत का हिस्सा था, लेकिन कांग्रेस ने उसको श्रीलंका को दे दिया। अब इस द्वीप के आसपास भी कोई भारतीय मछुआरे गलती से चला जाता है तो उसे गिरफ्तार किया लिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। आप मुझे बताइए, ऐसी कांग्रेस जो भारत के टुकड़े करने के उनके नेता बात करते हो, जो कच्छ द्वीप को दे देते हो, क्या वो देश की रक्षा कर सकती है? जरा पूरी ताकत से बताइए, देश की रक्षा कर सकती है? क्या कांग्रेस देश की रक्षा कर सकती है? साथियों, आपको लगता होगा इतना सारा काम मोदी कर रहा है, घर घर कुछ न कुछ पहुंच रहा है, तो ये मोदी थकता क्यों नहीं है? ये मोदी रुकता क्यों नहीं है? अरे कोई और होता तो मौज करता। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। मोदी आपके लिए मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये जो 10 साल में हुआ है ना, पहले वालों से बहुत ज्यादा हुआ है। हर कोई मानता है, लेकिन मोदी नहीं मानता है। मोदी तो कहता है ये 10 साल में जो विकास हुआ है ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है, और तब तक न रुकना है न थकना है। और अभी तो हमें ये हमारे उत्तराखंड को भी बहुत 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 आगे लेकर के जाना है। मेरा प्रयास है कि केदार खंड की तरह ही मानस खंड से भी देश और दुनिया और अधिक परिचित हो। पिछले वर्ष मैं आदि कैलाश गया था।
तब पूरे देश ने इस क्षेत्र के अद्भुत सामर्थ्य को देखा था। और अभी मुझे अजय जी बता रहे थे कि पहले तो आदि कैलाश को कोई जानता नहीं था। कभी कभार लोग आते थे, संख्या मुश्किल से 5,000 होती थी। अब ये आंकड़ा लाखों में पहुंच रहा है। साथियों, खेती हो, पर्यटन हो या फिर इंडस्ट्री, इस क्षेत्र में अभूतपूर्व संभावनाएं बनने जा रही है। मैं उत्तराखंड के नौजवानों से कहूंगा, मेरे हर भाई बहन से मैं कहना चाहूंगा, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। बीते वर्षों में यहां से पलायन रुका है। वो दिन दूर नहीं जब रोजगार के लिए शहर गए